नमस्कार, स्वागत है आज की बड़ी और काम की खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में जी हां, गरीबों किसानों के लिए वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। किसानों मजदूरों के लिए सरकार का खुला पिटारा, इतने लोगों को मिलेगी इतने हजार रुपए की मदद। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से, कितने लोगों को मिलेगी मदद। इसी के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर है। जी हाँ, अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो आपको ये खबर जरूर देखना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अगर आपने लोन लिया है या लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से निकल के आ रही है। जानेंगे कितना मिलेगा फायदा, तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। इसी के साथ एक और बड़ी खबर है। जी हाँ, अगर आपके पास भी है बिजली कनेक्शन तो आपके लिए बड़ी खबर सरकार की तरफ से है। जानेंगे क्या है खुशखबरी, तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। इसी के साथ सरकार ने और कई बड़े फैसले लिए हैं मछुआरों और जनपदों में रहने वाले लोगों के लिए, तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। जानेंगे पूरी खबरों को विस्तार से। इसी के साथ और भी बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। वित्त मंत्री की घोषणाओं के बाद पीएम मोदी बोले किसानों और प्रवासी मजदूरों को मिलेगा फायदा। जी हां, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार की ओर से बीते बृहस्पतिवार को की गई घोषणाओं से खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों के साथ साथ रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज सुलभ हो पाएगा। पीएम मोदी ने ट्वीट पर लिखा, वित्त मंत्री की आज की घोषणाओं से खासकर हमारे किसानों और प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि घोषणाओं में कई प्रगतिशील कदम शामिल हैं। इससे खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और किसानों के साथ साथ रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज सुलभ होगा। आपको बता दें कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान वित्त मंत्री ने कर दिया है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों, छोटे कारोबारियों और किसानों के साथ साथ मिडिल क्लास के लिए घोषणाएं की है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सस्ता कर दिया जाएगा, तो प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया गया है। मिडिल क्लास के लिए काउंसिलिंग लोन सब्सिडी योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराए के घर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर, गाँव का शहरी कनेक्शन अब होगा बेहतर, यूपी बिहार जैसे राज्यों को मिलेगा फायदा। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में सरकारों का इसका अनुमान भी न होता कि भारत के पूर्वी हिस्से खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार से देश के बाकी हिस्सों में इतनी बड़ी संख्या में लोग मजदूरी करने जाते हैं। बहरहाल देर से भले ही आए पर दुरुस्त आए कि कर्ज पर केंद्र सरकार ने इस प्रवासी मजदूरों को केंद्र में रखते हुए अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते गुरुवार को 20 लाख करोड़ के पैकेज की दूसरी किस्त का तोहफा जो घोषणा की है, उसमें साफ कहा है कि सरकार ने गाँव में रहने वाली बड़ी आबादी शहरी कनेक्शन की अहमियत को ध्यान में रखते हुए बेहद जरूरी फैसले किए हैं, जिसका फायदा ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी ग्रामीण आबादी को होगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की बात अहम। जी हाँ, आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड इसकी अहम कड़ी है, क्योंकि इसके जरिए राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी हो सकेगी, लिहाजा इसका सबसे ज्यादा लाभ प्रवासी मजदूरों को मिल सकेगा। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना के दौर में बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर अपने मूल राज्य लौट चुके हैं या लौट रहे हैं। इनकी वापसी की बड़ी वजह यह है कि जहाँ वे प्रवास कर रहे थे वहाँ उनके लिए खाने का कोटा था। अब यदि उन्हें उनके मूल राज्य से जारी राशन कार्ड का प्रवास के राज्य में राशन मिलने की व्यवस्था हो रही है, तो देर सबेर वे अपने प्रवास वाले राज्य में वापस जाने की पहल कर सकेंगे। किसानों को मिलेगी हिम्मत। जी हाँ, ठीक इसी तरह किसानों के लिए कम ब्याज दरों पर कर्ज की सुविधा और उसमें पशुपालकों व मछुआरों को भी शामिल करना संकेत देता है कि गाँव की अर्थव्यवस्था बेपटरी न होने पाए। इसे सुनिश्चित करने की कोशिशें की जा रही है। देश के वैसे राज्य जो आदिवासी बहुल और कृषि कार्यों की तुलना में वनों पर स्थानीय लोगों की निर्भरता ज्यादा है, वहाँ आदिवासियों के रोजगार के लिए विशेष घोषणाएं भी की गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी कारोबारियों के लिए विशेष लोन योजना की घोषणा भी कोरोना के दौर में इस तबके के सामने खड़ी हुई रोजी रोटी की भीषण समस्या का भी प्रतिफल है। लॉकडाउन ने इस तबके की कमर तोड़ रखी है। लोन की योजना से इन्हें संभलने का अवसर मिलेगा। अगली बड़ी खबर, 7,000 से ज्यादा मजदूर सूरत में फंसे, पश्चिम बंगाल में प्रवेश की नहीं मिल रही है अनुमति। जी हाँ, आपको बता दें कि सूरत में पश्चिम बंगाल के मजदूरों की हालत बेहद दयनीय हो गई है। ऐसे में बंगाल के लोग एक ही बात कर रहे हैं कि ममता दीदी राजनीति करना बंद करें और जल्द से जल्द उन्हें बंगाल में प्रवेश देने की इजाजत दे। उन्हें वोट देकर सीएम बनाया है। फिलहाल 7,000 की बंगाली श्रमिकों की लिस्ट सूरत के कलेक्टर को सौंप दी गई है। श्रमिक एक ही आस लेकर बैठे हैं कि वे अपने घर पहुंच जाएं। लॉकडाउन के बीच तमाम श्रमिक सूरत में फंस गए थे। 2 वक्त का भोजन भी इन्हें नसीब नहीं हो पा रहा है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों
राज्यों के लोग जो सूरत में मजदूरी करने गए थे उन्हें अपने घर वापस लौटने की इजाजत दे दी है। हालांकि अब तक पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा उनके राज्यों के लोगों को वापस आने या लौटने की इजाजत नहीं दी गई है, जिसके चलते सूरत में रहते बंगाली मजदूरों की हालत बेहद दयनीय हो गई है। 2 वक्त का खाना भी मांग कर खाने की नौबत आ गई है। उनके भी पैसे खत्म हो गए हैं। इसी महामारी में ममता दीदी को राजनीतिक करना बंद करना चाहिए और अपने लोगों को मुसीबत के समय में वहां से निकालना चाहिए। जब उनके ही वोटों से आज वे सीएम पद पर बैठी हैं, तब गुजरात में फंसे श्रमिकों को वापस अपने घर लौटने की इजाजत देनी चाहिए। उधर कलेक्टर को जिन 7,000 बंगाली मजदूरों की लिस्ट दी गई है, कलेक्टर ने अपनी तरफ से उन्हें घर पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करने का भरोसा दिलाया है। ऐसे में ममता सरकार को अपने राज्य के फंसे लोगों को वापस लाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को 2 महीने मुफ्त अनाज, 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम आवास पर छूट का ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण में प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी पटरी वाले किसानों और मध्य वर्ग के लिए 9 बड़े ऐलान किए हैं। सीतारमण ने छोटे किसानों को दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम को 31 मई तक बढ़ा दिया है। वहीं अपने घरों पर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को वहीं पर काम देने का ऐलान भी किया है। निर्मला सीतारमण ने काउंसिलिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे 2.50 लाख से ज्यादा मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ होगा। इस योजना का फायदा मध्य आय वर्ग यानी 6 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के बीच आय वाले उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीते गुरुवार को जो ऐलान किया है वो इस प्रकार है। किसानों को लोन की किस्त में 3 महीने की छूट का फायदा। इन किसानों के ऊपर 4.22 लाख करोड़ रुपए के लोन, वहीं मार्च अप्रैल महीने में 60 लाख कृषि लोन दिए गए हैं। यह लोन 86,600 करोड़ रुपए के थे, जिसमें किसानों को फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि फसल की खरीदारी के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय मदद के 6,700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाई है। छोटे किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड नाबार्ड के जरिए तुरंत रिलीज किया जाएगा, ताकि रबी की फसलों की बुआई का काम तेजी से हो सके। इसमें 3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। वहीं कोविड-19 की महामारी और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है। जो शहरी लोग बेघर हैं उन्हें इनका फायदा मिलेगा। वहीं जो प्रवासी मजदूर अपने राज्यों में लौट रहे हैं उनके लिए भी योजनाएं हैं। इस पर अब तक 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। इसके तहत अभी तक 1.87 हजार ग्राम पंचायतों में काम हुआ है। जो मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं वे वहीं रजिस्टर कर मनरेगा के तहत काम कर सकते हैं। औसत मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में फंसे हरियाणा के लोगों को बड़ी राहत। 18 मई से शुरू होगी बस सेवा, इन बातों को रखना होगा ख्याल। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में फंसे हरियाणा के लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। लॉकडाउन के कारण दिल्ली में फंसे लोग अब अपने घर पहुंच सकेंगे। साथ ही अपने आवासीय जिले से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाना भी आसान हो गया है। सरकार ने इसके लिए 18 मई से रोडवेज बस सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ऐसे लोगों को सुविधा के लिए 18 मई से राज्य परिवहन की बसें चलाई जाएंगी। इन बसों में यात्रा करने के लिए केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही बुकिंग की जा सकेगी। केवल कंफर्म बुकिंग वाले यात्रियों को ही बस अड्डे पर प्रवेश की अनुमति होगी। बसों का परिचालन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरियाणा राज्य परिवहन के निर्धारित बस अड्डों तक ही किया जाएगा। रास्ते में पड़ने वाले स्टेशन से किसी भी यात्री को बस में चढ़ने या उतरने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना वायरस से प्रभावित जिलों से गुजरने वाली बसें बाईपास या फ्लाईओवर से गुजरेंगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना। प्रत्येक बस में अधिकतम 30 यात्रियों को ही बैठाया जाएगा। निर्धारित बस अड्डों में प्रवेश से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हर यात्री के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। बिना मास्क पहने यात्री को बस में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि अगर किसी कारणवश किसी मार्ग पर बस परिचालन संभव नहीं होगा तो प्रस्थान के समय 2 घंटे पूर्व सूचना के बाद बस परिचालन
रद्द कर दिया जाएगा। एसी स्थिति में यात्री को किराया वापस देंगे। अगली बड़ी खबर, आज दिल्ली से चलेंगी 8 और स्पेशल यात्री ट्रेनें, जाने किस शहर को जाएंगी। जी हां, आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच बीते 12 मई मंगलवार से शुरू हुई स्पेशल राजधानी ट्रेन आज राजधानी के बीच चलेगी। इन विशेष रेलगाड़ियों में सिर्फ वातानुकूलित श्रेणी AC1, AC2 और AC3 के डिब्बे होंगे। इनका किराया सामान्य राजधानी ट्रेन के अनुरूप होगा। आज नई दिल्ली से चलने वाली सभी ट्रेनें हावड़ा, राजेंद्र नगर, पटना, जम्मू तवी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, रांची, मुंबई और अहमदाबाद के लिए चलेंगी। इसको लेकर भारतीय रेलवे ने अपनी नवीनतम समय सारिणी जारी की है। रेलवे 14 मई को 5 रेलगाड़ियां डिब्रूगढ़, जम्मू तवी, बिलासपुर और रांची के राष्ट्रीय राजधानी के लिए चलाएगा और एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए चलाई जाएगी। 16 और 19 मई को नहीं चलेंगी ट्रेन। जी हां, आपको बता दें कि 3 रेलगाड़ियां 15 मई को चलना निर्धारित है, जिसमें 2 रेलगाड़ियां तिरुवनंतपुरम से, एक चेन्नई मार्ग से चलाई जाएगी और एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से मडगांव के लिए संचालित होगी। 16 मई और 19 मई को कोई रेलगाड़ी नहीं चलेगी। लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त होने की तिथि 17 मई को है। एक रेलगाड़ी मडगांव से नई दिल्ली और एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सिकंदराबाद के लिए रवाना होगी। 18 मई को दिल्ली के लिए चलेगी एकमात्र ट्रेन। जी हां, आपको बता दें कि अगरतला से नई दिल्ली के लिए एकमात्र रेलगाड़ी 18 मई को रवाना होगी, जबकि 20 मई को निर्धारित 2 रेलगाड़ियां नई दिल्ली से अगरतला और सिकंदराबाद से नई दिल्ली के लिए। भारतीय रेलवे प्रवक्ता के मुताबिक रेलवे स्टेशन से आने वाले यात्रियों और उन्हें लेकर आने वाले वाहन चालकों को स्टेशन के भीतर प्रवेश की अनुमति इस सूरत दी जाएगी जब उनके पास यात्रा का वैध और कंफर्म टिकट होगा। कुछ चुनिंदा मार्गों पर चलाई जा रही विशेष रेलगाड़ियों के इस मार्गों पर सांसदों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बहुत कम आरक्षण केंद्र खोले जाएंगे।